तो कल हम थे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले सोचने की बात, तो सबसे पहले आपके सामने जो फोटो आ रही है इसको ध्यान से देख लो आप, कि हम नेटवर्क मार्केटिंग जो आज जो भी लोग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि फाइनेंशियली हम फ्री हो जाएं। तो नहीं फ्री होंगे तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो ये जगह भी आप ही के लिए, आप ही के लिए का मतलब जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए, और अगर पैसा है तो ये जिंदगी भी आपके लिए। आपने देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको ऐसी फोटो दिखा रहा हूँ, आपको पता है इस तरह की फोटो भी आपने देखी होगी, ये भी देखा होगा आपने। तो आज आपके पास समय है अपनी जिंदगी को बेहतरीन करने का। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें पैसा चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि यार ये बिजनेस तो ठीक नहीं है, जिस पे हम कल बात कर रहे थे। तो मैं आपको एक यहाँ कोटेशन दिखाता हूँ रॉबर्ट कियोसाकी जी का। ये क्या कहते हैं कि इनके अनुसार हर 20 साल में आपके खर्चे में एक जीरो जुड़ जाता है। 1920 में हमें 1 रुपए की जरूरत थी, और 1940 के अंदर यानी 20 साल बाद तो 1 रुपए में एक जीरो जुड़ गया, 10 रुपए। 1960 में 100 रुपए। 1980 में 20 साल बाद 1,000, और 2,000 का समय लगभग लगभग सभी साथियों ने अच्छी तरह याद होगा आप सब लोगों को कि 10,000 12,000 रुपए में काम चल जाता था। तो अब तक जब 20 साल में एक जीरो जुड़ा तो आपको लगता होगा कि 2020 में भी ये स्थितियां आ चुकी हैं। आज 1 लाख रुपया अगर आपके पास में नहीं है तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते, एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। मानते हैं आप इस चीज को? फटाफट से बताइए जरा, क्या लगता है आपको? बात सही है कि मिनिमम 1 लाख रुपया तो चाहिए एक अच्छी जिंदगी के लिए। अच्छी जिंदगी का मतलब होता है खुद का मकान हो, खुद की गाड़ी हो, अच्छी तरीके से चॉइस की चीजें खरीद सकते हो, यात्राएं कर सकते हो, फाइनेंशियली टेंशन में नहीं हो। और अब बात है, ज्यादा दूर की नहीं करेंगे, 2040 तो आएगा ही, लेकिन 2023 की जिस पे हम चल रहे हैं, तो 23 के अनुसार भी हमें कितना पैसा चाहिए? 1 लाख को अगर थोड़ा बढ़ा दें तो कम से कम 2 लाख रुपए आज चाहिए। और 24 आने वाला है तो और डिमांड आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता तो है। तो मेरा कहना आपको क्या है कि अगर आपके पास में आपको लगता है जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी से करते हुए अगर आपके पास लाखों रुपए की इनकम आप कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा तरीका हो जिससे भविष्य में ईमानदारी से लाखों रुपए कमाए जा सके आने वाले 10-5 सालों में, तो आपको इस बिजनेस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा नहीं है तो मैं आज आपके सामने एक तरीका बताने जा रहा हूं जिसमें कम समय में बिना लागत के अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को सीखते हुए अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा किया जा सकता है। इसलिए हमने इस नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव किया है। लेकिन अभी सवाल यही है कि बिजनेस तो बहुत सारे हैं, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव ही क्यों किया? तो चलिए उस सवाल के ऊपर आगे चलते हैं। और पैसे कमाने के 3 आसान तरीके बता रहा हूं ईमानदारी से। पहला है अमीर परिवार में जन्म लेना। तो जल्दी से बताएंगे ये वाला ऑप्शन किस किस के पास बाकी है अभी? है किसी के पास? फटाफट से बताओ, अमीर परिवार में जन्म लेने का ऑप्शन किस किस के पास बाकी है? किसी के पास? अच्छा। किसी के पास नहीं है ना? चलो दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला देख लेते हैं। अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी पढ़ाई का मतलब होता है 0.0001% लोगों में शामिल होना। ये किसके पास बचा है? और तीसरा है हमारे पास में बिजनेस करके। अगर हमने दो ऑप्शन निकाल दिए, निकल गए मतलब निकाल तो क्या दिए, निकल गए, तो अब तीसरा ऑप्शन हमारे हाथ में है। अगर तीसरा ऑप्शन भी हमने ठीक से नहीं किया तो अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। अमीरी, कौन सी अमीरी? ईमानदारी से अमीरी बनने। तो फिर हमने इस बिजनेस को देखा, क्योंकि जयपोल गट्टी कहते हैं कि आपको बिजनेस करना, अमीर बनना है तो बिजनेस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और कौन सा बिजनेस? बिजनेस ऐसा हो जिसमें लोगों की आवश्यकता का हो। तो हमारा प्रोडक्ट लोगों की आवश्यकता का है या नहीं है? और अगला सवाल ध्यान से सुनिए, अमीर तब बनोगे, क्योंकि मैं पहले जयपोल गेटी की बात मान के सब्जी का व्यापार शुरू कर चुका था। तो सब्जियां तो सब लोगों के लिए होती है ना, और डेली जरूरत होती है। लेकिन तीसरे वाला सवाल, तीसरे वाली जो बात थी वो मैंने नहीं पढ़ी, और वो बात क्या थी? बिजनेस ऐसा हो जिसमें 15% आपकी मेहनत और 85% लोगों की। और सब्जी के काम में क्या था? 100% मेरी। इसलिए मेरे पास में ज्यादा बड़ा पैसा नहीं आया। तो फिर इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसा काम चुनना पड़ेगा जिसमें टीम बनाई जा सके। तो अभी बात करेंगे नौकरियों की। तो नौकरियां हैं ही नहीं, और हैं तो इतना पैसा नहीं है कि जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। सरकार के पास ही नहीं है, खर्चा बढ़ता रहेगा, इसलिए इनकम बढ़ानी होगी। और अमीर बनना चाहते हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा, इसलिए हम बिजनेस की तरफ चल रहे हैं।
तो आज हम समझे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो एक आम व्यक्ति के लिए एक विकल्प है। मतलब जब मैं सब्जी का व्यापार कर रहा था और किसी ने मेरे से कहा कि बड़ा पैसा चाहिए, मैंने कहा चाहिए। 1 घंटे का समय है, मैंने कहा बिल्कुल है। और आप अपने काम के साथ साथ समय देना, मतलब साथ 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 एक्स्ट्रा इनकम चाहोगे, मैंने कहा बिल्कुल चाहूंगा। और बिना कोई पैसे लगाए, मैंने कहा इससे बढ़िया तो कोई मौका ही नहीं है। बोले बिना पढ़ाई किए, मैंने कहा और बढ़िया, सारे काम ठीक थे तो हाँ करते चले गए और काम होता चला गया। इससे बढ़िया आसान रास्ता कोई है? लेकिन सवाल क्या आया, ये तो जोड़ने का बिजनेस है, ये तो फंसाने का बिजनेस है। आपके पास आता है ऐसा सवाल? जल्दी सी। अब मैं आगे बात जो बताऊंगा वो उन्हीं लोगों को सुनेगी जो जवाब दे रहे हैं। जल्दी से बताओ, आप लोगों के पास आता है ना? तो उस समय फिर मेरे पास आया तो मैंने ये स्लाइड तैयार करी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, ऐसा कोई बिजनेस ढूंढते हैं जिसमें लोगों की आवश्यकता नहीं हो, जिसमें लोगों को नहीं जोड़ना पड़े। तो फिर फटाफट से मैंने ऑप्शन देखे कि एक काम करते हैं, कोई कंपनी खोल लेते हैं। यार कंपनी के लायक तो पैसा नहीं है, तो एजेंसी ले लेते हैं। एजेंसी के लायक भी नहीं है, फिर होलसेलर बन जाते हैं। उसके लायक भी नहीं है तो रिटेल कर लेते हैं। रिटेल के लायक भी नहीं है तो ऑनलाइन कर लेते हैं। फिर मैंने कहा ये भी नहीं रहेगा तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे। फिर मैंने कहा अंतर तो समझे, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में तो जोड़ने का नहीं है, तो कंपनी में पैसा कितना लगेगा? करोड़ों रुपए, एजेंसी में लाखों रुपए। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैंने किसी से बात करी तो उन्होंने कहा भैया पैसा नहीं लगता, अपनी मर्जी का एक प्रोडक्ट आपको खरीदना होता है। तो मैंने कहा चलो इस पॉइंट में तो नेटवर्क मार्केटिंग आगे निकल गई। तो मैंने कहा दूसरा पॉइंट बताओ जी, समय कितना, कंपनी के लिए कितना समय, 10-12 घंटे, और ऑनलाइन में 24 घंटे। फिर मैंने कहा यहाँ कितना समय दें? बोले सर सीखने के लिए 1 से 2 घंटे, और कमाने के लिए आपको जितना कमाना है उतना टाइम। तो मैंने कहा यहाँ भी नेटवर्क मार्केटिंग आगे निकल गई। तीसरा पॉइंट, अनुभव। मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो उन्होंने कहा कंपनी के लिए तो आपको बहुत अनुभव चाहिए, एजेंसी के लिए, होलसेलर के लिए, रिटेलर, ऑनलाइन बिजनेस के लिए अगर अनुभव नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। मैंने कहा यहाँ नहीं चाहिए। बोले नहीं चाहिए, आपको अनुभवी लोग सिखाएंगे अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं। तो इसमें भी आगे। फिर मैंने कहा रिस्क, मैंने कल काम नहीं किया तो मैंने कहा कंपनी अगर खोल ली और काम नहीं किया तो कितना रिस्क है? 100%। 51, 1 करोड़ रुपया डूब जाएगा। एजेंसी है तो 51 लाख, होलसेलर है तो 21 लाख। तो मैंने कहा भाई साहब नुकसान तो यहाँ भी होगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल होगा, लेकिन 0%। कैसे? क्योंकि जब लगाया नहीं तो डूबेगा क्या? अगर किसी ने, कोई भी किसी भी कंपनी में होगा, किसी ने फेस वॉश खरीदा होगा, किसी ने गद्दा खरीदा होगा, किसी ने जूते खरीदे होंगे, किसी ने कपड़े खरीदे होंगे, पहले भी खरीद रहे थे आगे भी खरीदेंगे, तो नुकसान क्या होगा? फिर मैंने कहा भाई साहब नुकसान तो नहीं है, लेकिन बात इनकम की तो है ना। बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि इनकम करना है। तो अब इनकम की बात करें तो मैंने कहा कंपनी में कितना परसेंट इनकम होगी करोड़ों लगा के? 5%। एजेंसी में 10%, होलसेलर 15%, रिटेलर 20, ऑनलाइन 30-35%। तो मैंने कहा यहाँ कितनी इनकम होगी? 60% से ज्यादा। अब मुझे बताइए, इस स्लाइड के बाद में आपको क्या लगता है, अगर हम चांस भी लें तो कहाँ चांस लेना चाहिए? बताइए जरा, आपको ये सब देख के क्या लगा? कहाँ पे चांस ले, बताओ फटाफट से बताओ। तो ऐसे ही फिर मैंने भी आपकी तरह ही, जैसे आज आपने समझदारी से काम लिया, ऐसे ही मैंने भी सोचा कि यार देखो ये काम तो कभी भी कर लेंगे। एक काम करते हैं, पहले वो काम करते हैं जिसमें पैसा नहीं लगता है, पहले वो काम करते हैं जिसमें अनुभव नहीं लगता है, वो काम करते हैं जिसमें रिस्क नहीं है, वो काम करते हैं जिसमें इनकम ज्यादा है, वो काम करते हैं जिसमें अनुभव की बात ज्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने भी चुनाव कर लिया और मैंने शुरू कर दिया। लेकिन सवाल तो वहीं की वहीं था कि इसमें जोड़ना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ये भी पूछ लेते हैं, ये भी देखते हैं स्लाइड में। तो आप एक चीज बताइए, जिससे भी आप मिलेंगे वो आपकी कैटेगरी में कैसा आदमी होगा? एक आम व्यक्ति। आप अंबानी से तो बात करने जाएंगे नहीं, एक आम व्यक्ति से बात करेंगे। और आम व्यक्ति कौन होता है? या तो कोई जॉब कर रहा होगा, या कोई दुकानदारी कर रहा होगा, या कोई पढ़ाई कर रहा होगा, यही कैटेगरी मिलने वाली है आपको। बिजनेसमैन तो बहुत कम आएंगे आपके साथ में। तो मैंने कहा भाई इनकी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है इनकी? टाइम नहीं है इनके पास, पैसा नहीं है इनके पास, और एक्सपीरियंस नहीं है। और जब किसी के पास टाइम, पैसा और एक्सपीरियंस नहीं हो, तो वो आदमी बताइए क्या कंपनी चला सकता है? क्या एजेंसी चला सकता है? क्या होलसेलर है? तो मैंने कहा भाई मेरी लिस्ट में तो सारे ऐसे ही आदमी हैं जो जॉब वाले हो, शॉप वाले हो, स्टूडेंट हो। तो मैंने कहा इनके लिए सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा रहेगा? नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैंने कहा मेरी लिस्ट भी ऐसी है। फिर आया जोड़ना पड़ता है। तो चलिए भाई साहब, आप किसी का काम का चुनाव कर लो, बिना लोगों के आपका काम चलेगा नहीं। तो कंपनी वालों को कैसे लोग चाहिए? जो एजेंसी ले सकें,
एजेंसी वालों को कौन लोग चाहिए? जो होलसेलर बन सके, और होलसेलर को रिटेलर, रिटेलर को कस्टमर, ऑनलाइन को पढ़े लिखे लोग, नेटवर्क मार्केटिंग वाले को कौन चाहिए? पता है कौन चाहिए? पूरी दुनिया में कोई भी आ जाओ, बस 18 साल से ऊपर हो, एवरीवन। तो अब मैंने देखा लोग किसके पास ज्यादा है। अगर मैं अभी बोलूं आपको कि एक एजेंसी मिल रही है 51 लाख में, तो कितने लोग लेंगे? 50,000 की नहीं ले रहे लोग, 51 लाख की एजेंसी कहाँ से लेंगे? तो मैंने देखा भाई साहब, कंपनी वाले के पास तो लोगों की समस्या भी है, एजेंसी वाले के पास भी समस्या है। हमें एक अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया में हम किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो मैंने हर तरीके से इस बिजनेस को एक नंबर में पाया, तो मैंने इस बिजनेस को एक नंबर पे रखा और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग में ही जोड़ना पड़ता है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में ही पैसा लगाना होता है क्या? मैं कहता हूं सब चीजें कम और इनकम ज्यादा, समस्याएं सबसे कम और इनकम सबसे ज्यादा। तो हमें ये काम करना ही चाहिए और लोगों को इस तक पहुंचाना चाहिए। फिर मैंने इसके बारे में और समझा थोड़ा सा। मैंने कहा भाई, कुछ लोग कहते हैं जबरदस्ती का है, कुछ लोग कहते हैं जबरदस्त बिजनेस है, तो चलो क्यों न हम खुद समझते हैं इसको क्या है। तो वो क्या क्या है, 80 सालों से ये बिजनेस चल रहा है, 25 सालों से तो इंडिया में भी चल रहा है सर जी। और जो बिजनेस इतने सालों से चल रहा है वो तो चलेगा आगे, क्योंकि अब दौड़ने का समय आ गया है। 2016 में इसको लीगल कर दिया गया, गाइडलाइन बना दी गई, 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में इसको शामिल कर दिया गया। आज पढ़ाई में जब कोई चीज शामिल हो जाती है, एक कोर्स में जब शामिल हो जाती है, तो उसका एक कहते हैं नया युग चालू हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात, 28 दिसंबर 2021 में इस पे कानून बन गए। तो शराब खराब चीज है, शराब, लेकिन अगर आप लाइसेंस लेके बेचते हैं तो सही है। तो इसी तरीके से हो सकता है ये बिजनेस को कुछ लोग ऐसा समझते हो कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जब इस पे कानून बन गया, तो कानून बनने का मतलब है कि ये लीगल हो चुका है अभी। तो अभी कोई भी आदमी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अब केवल आपको एक ही चीज समझनी है कि आपको करना है या नहीं करना है। फिक्की की रिपोर्ट कहती है, फिक्की कौन है? मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति। आपके पड़ोस में भी है कोई फिक्की? है क्या? नहीं है? तो फिक्की एक गवर्नमेंट बॉडी है जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति पे एक सलाहकार है। फिक्की गवर्नमेंट बॉडी है जो ये बताती है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो 64,500 करोड़ की होने वाली है 2025 में। और कितना समय बचा है इस इंडस्ट्री के, इस इतने बड़े लक्ष्य के अंदर आपको शामिल होने का? अब ये तो होने वाली है 65,000 करोड़ की, लेकिन आप कितने करोड़ के होंगे ये डिपेंड करता है आज क्या डिसीजन लेते हैं। फिर दूसरी बिगेस्ट जो इंडस्ट्री है दुनिया में, उनके बारे में देख लो आप। फुटबॉल कितना है डॉलर में? 9.58। म्यूजिक इंडस्ट्री 15 बिलियन, मूवी इंडस्ट्री 88 बिलियन, अभी बढ़ गई होंगी थोड़ा। तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है इसमें? चेक कर लो, पूरी दुनिया की बात हो रही है। राष्ट्रपति जी भी यही कह रहे हैं, अखबार भी यही कह रहे हैं, पेपर भी सब यही कह रहे हैं, आने वाली दुनिया, मतलब आने वाले जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सब यही कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। 2025 तक 18 मिलियन यूथ इसके अंदर जॉब पालेंगे। जॉब का मतलब है रोजगार। और ये देखो कौन है ये सब, अंदाजा होगा इन लोगों के बारे में। ये सब लोग भी यही कह रहे हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी क्या कह रहे हैं भूल जाओ उसको। ये लोग क्या कह रहे हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, कि एक ही तरीका है, टीम बनाकर पैसा कमाया जा सकता है। और सबसे आसान रास्ता है टीम बनाने का, नेटवर्क मार्केटिंग। तो अमीर बनना है तो 100 बातों की एक बात है, टीम बनानी पड़ेगी। दो ऑप्शन है आपके पास में, पैसा लगाकर टीम बना लो और पैसा कमा लो। जैसे फेसबुक, पेटीएम, ओला, व्हाट्सअप, अमेजोन ने बनाया है, जियो ने बनाया है, पैसा लगाया ना इन्होंने। जब आप ट्रांजेक्शन करते थे तो आपको ऑफर मिलता था, व्हाट्सएप पे भी, अमेजोन पे भी, सब पे ऑफर मिलते थे। क्यों मिलते थे? ताकि आप इनका प्रचार करो। और इन्होंने प्रचार करवा के टीमें बना ली। दूसरा तरीका है, क्या है दूसरा तरीका? घर का सामान। घर का सामान से मतलब होता है जिस कंपनी में जैसा सामान है वैसा आदमी खरीद सकता है। हमारे यहाँ पे क्या है, आप मैट्रेस ले लो, आप आपके पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है तो आप वाटर एनर्जी पैड ले लो, है ना। अभी तो 2990 रुपए का भी एक सिस्टम आ गया हमारे पास, वो ले लो और अपनी टीम बनाओ। सामान या प्रोडक्ट आपको तब भी खरीदने हैं जब आप इनकम नहीं कर रहे। ऐसा कोई आदमी है कि जो घर पे बैठा हो लेकिन जिंदगी में कोई सामान नहीं खरीदा हो? तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गया आपको क्यों करनी जरूरी है? कुछ चीजें और बता देता हूँ। सामान खरीदने से ही बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, इस सामान की जानकारी देने से इसमें इनकम हो जाती है, इसलिए इतना आसान बिजनेस है। 25 रीजन है, अगर टाइम है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ 25 रीजन के बारे में।
टाइम है 7 मिनट का, फटाफट बता देता हूँ 25 रीजन। क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमें अच्छा, नो लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई बॉस नहीं है। आपको जब काम करने की इच्छा हो जब घर से निकलो जी, वरना आराम से बिना नहाए धोए घर पे पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगे कि ये बिजनेस करना है तो निकल लो घर से। कोई किसी से सलाह की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है किसी प्रकार का। घर जाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में समझ गया तो प्रोडक्ट ले लेगा, नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन अपने मजबूत करो, नो नीड ऑफिस वर्किंग। आपको ऐसा नहीं है कि ऑफिस करना ही जरूरी है, अगर आपको लगता है ऑफिस करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह के खर्चे की जरूरत नहीं है। नो टाइम बाउंडेशन, आपको लगता है 1 घंटा काम करना है तो 1 घंटे, 2 घंटे करना है तो 2 घंटे, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, दुनिया में एक ही तरीका है अपने टाइम को बढ़ाने का, वरना आपको जिंदगी में 24 घंटे रोज मिल रहे हैं तो 24 घंटे ही मिलेंगे, जब तक अपन मरेंगे तब तक 24 घंटे ही मिलेंगे, एक सेकंड भी ऊपर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इस बिजनेस में आपकी टीम बन गई है तो आपके पास रोज के 1000 घंटे हो सकते हैं। और अनलिमिटेड इनकम, अगर आप, मैं एक, आप मेरे को बताएंगे फटाफट से, अगर कोई व्यक्ति ड्राइवरी करना चाहे तो कितनी इनकम होगी उसकी, मैक्सिमम कितनी इनकम हो सकती है आपके शहर में, कितनी है फटाफट बताइए। कोई मजदूरी कर रहा है तो उसको मजदूरी कितनी मिलती होगी, मकान के लिए मजदूरी जैसे 15,000 प्रदीप जी बता रहे हैं। यहाँ पे सब फिक्स है, लेकिन मैं कहूँ कि एक नेटवर्कर को कितनी इनकम आएगी तो कोई फिक्स नहीं है। ऐसे भी नेटवर्कर हैं जो दिन के 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं, दिन के। ऐसे भी हैं जो 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। तो अनलिमिटेड इनकम का मौका है। नो टेंशन, किस चीज की टेंशन है, ना हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ना हमारा कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है, ना हम डिलीवरी करते हैं, ना कोई हमें जीएसटी भरनी, ना कोई सीएसटी भरनी, कोई टेंशन बाजी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। एज, कास्ट, पैलेस, एजुकेशन कोई नहीं है। दुनिया के किसी कोने में भी काम कर लो। आपको बॉम्बे अच्छा लगता है बॉम्बे चले जाओ, आपको लगता है कि मैं कर्नाटक काम करूंगा तो वहां चले जाओ, आपको लगता है जयपुर काम करना है जयपुर आ जाओ। किस व्यक्ति के साथ काम करना है आप चुनाव करो, किस अपलाइन के साथ करना है आप चुनाव करो, सब आपके हाथ में है। इससे बढ़िया आप एक तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री का मतलब आप भगवान बन गए जी, सब कुछ तय कर सकते हैं आप। नो टैक्स इश्यूज, कभी गवर्नमेंट आपको फोन नहीं करने वाली। ट्रेनिंग सपोर्ट, खुद चला चला के आपके लीडर आपको ट्रेन करने के लिए आएंगे। चलो, जैसे आप अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि ये पढ़ लिख लेगा तो थोड़ा अच्छा इसका भविष्य हो जाएगा, तो लीडर आपके लिए लगे हुए। नो बोरोज, कोई उधारी का काम नहीं है। आप किसी को देते हैं तो अलग बात है, कंपनी कोई उधार नहीं लेती। आप आज दुकान खोल के बैठिए, पूरी कॉलोनी का उधार हो जाएगा, लेकिन कंपनी किसी से भी 1 रुपया बिना उधार किए काम नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना है। फास्ट इनकम, अभी आप काम करो 12 बजे पैसे आ जाता है, इससे फास्ट इनकम क्या आएगी आपके पास में। रेगुलर डिमांड प्रोडक्ट, आज समस्याएं बढ़ेंगी आगे आगे, जैसे जैसे टेंशन भी बढ़ेगी, बीमारियां भी बढ़ेंगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, तो हमें पैसों की भी जरूरत है और प्रोडक्ट की भी जरूरत है। इन्फ्लेशन फ्री, मतलब अगर मान लीजिए रेटों का, कि भाई ये नहीं है कि बॉम्बे में सस्ता मिल रहा है, आज गाड़ियां लेते हैं लोग कहते हैं दिल्ली से ले लो, दिल्ली में सस्ता है डीजल, या गाड़ी सस्ती है, जयपुर में महंगी है। लेकिन अपने यहाँ प्रोडक्ट दुनिया के किसी कोने में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का। अभी सर्दियां आ गई हैं तो ऐसा नहीं है कि रेटें बढ़ जाएंगी, गर्मी आ गई है तो ऐसा नहीं है कि रेट कम हो जाएंगी। यानी कोई इसका वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहीं पे कोई सुनामी वगैरह जैसे डिसास्टर बोलते हैं हम लोग, वो आ जाता है तो उसकी कोई समस्या ही नहीं है। नो रेगुलेशन, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना। कहीं पे कोई चीज, अभी मान लीजिए हिमाचल में कभी त्रासदी हुई, वहां पे 10-20 लोग हमारे होंगे, हो सकता है उनको दिक्कत आई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी में कोई दिक्कत आ गई हो। नो एरिया, कोई एरिया नहीं है, दुनिया के किसी कोने में भी काम करो। गुड रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का मतलब दो तरह के रिटायरमेंट है, एक काम करने की जरूरत ना हो और दूसरा रिटायरमेंट होता है काम करा ना जाए। दोनों में अंतर समझ गए आप। एक तो वो रिटायरमेंट होता है जब काम करने लायक नहीं रहते हो, और एक वो रिटायरमेंट होता है जब काम करने की जरूरत नहीं रहती है। तो हमारे यहाँ पे गुड रिटायरमेंट होता है। सपोर्टेबल बिजनेस, बिल्कुल, और उन लोगों से सपोर्ट मिलेगा जो इस बिजनेस को कर चुके हैं और आपसे ज्यादा इनकम करते हैं। 100% सिक्योरिटी, कैसे सिक्योरिटी, कि अगर आपके बाद में आपको कुछ हो जाता है तो आपकी आईडी, आपका जो बिजनेस कोड है वो आपके बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है, और वहां से जो इनकम लगातार आपको आ रही है वो उनको मिलना स्टार्ट हो जाती है। जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस, इसको कितनी भी जनरेशन तक आप कर सकते हैं, आगे चलता रहेगा। और इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी ये बिजनेस किसी को ऐसा लगता है कि करें या न करें, तो ऊपर वाले ने अगर आपको ये कह रखा है कि आप बिल्कुल भी अमीर नहीं बन सकते हो तो बात अलग है, वरना आज आपके पास मौका है इसी जिंदगी में, इन्हीं 24 घंटों में आप चाहें तो इस बिजनेस का सहारा लेके अपनी जिंदगी को 360 डिग्री बदल सकते हैं। क्या समझ में आया। इसी जिंदगी में और इन्हीं 24 घंटों में और इन्हीं परिस्थितियों में अपनी परिस्थितियों को बेहतरीन से बेहतरीन किया जा सकता है। दुनिया का एकमात्र साधन है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए कोई डॉग बैठा हुआ है
और वो भौंकता है, तो आप क्या करेंगे, एक डंडा साथ लेके जाएंगे। यही होता है ना। क्यों? क्योंकि वो कहीं काट ना ले आपको। ऐसे ही गरीबी जो है वो रोज आपको काट रही है, और उस गरीबी से बचना है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का डंडा, डायरेक्ट सेलिंग का डंडा रोज अपने साथ लेके जाइए। एक दिन वो कुत्ता भौंकना बंद कर देगा। आ गया समझ में? बस काम एक ही करना है कि बिजनेस में आ कैसे भी सकते हो, लेकिन जाना नहीं है जैसे आए हो वैसे, जाना वैसे ही है जैसा सोच रखा है। समझ रहे हैं बात को? क्या परिस्थितियां हैं, कितने परेशान हो, आ जाओ, लेकिन जाओ जब, वो सब हासिल करके जाओ जो आपने सोच रखा है। तब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है। आए भी वैसे ही, गए भी वैसे ही। बदनाम नहीं करना। बदनाम किसी और ने नहीं किया, उन्होंने किया है जिन्होंने काम नहीं किया। अगर आपने आज ठीक से नहीं किया ना, तो आने वाली पीढ़ियां आपको देखकर ये अंदाजा लगा लेंगी, और वो भी पूरी जिंदगी में, हम तो गरीब रहेंगे ही रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, वो आने वाली पीढ़ियां भी पूरी जिंदगी हम वो क्या, गरीबी रहने वाली है। क्योंकि उन्होंने क्या देखा, अरे पापा जी ने कुछ नहीं किया, 3 साल हो गई कुछ नहीं आता, 5 साल हो गई कुछ नहीं आता, हम भी रहने देते हैं। जब इनसे ही नहीं हुआ तो हमसे कैसे होगा? डुप्लीकेशन क्या है? बाहर तो सब जगह कर रहे हो, अंदर डुप्लीकेशन क्या कर रहे हो? और घर वाली भी कह देगी 7 जन्मों की गलती से निकल गई थी। ऊपर वाले से और कहेगी कि अब तो जो हो गया सो हो गया, 6 जन्मों का तो ध्यान रखना। तो अभी आपको ये 7 जन्म ठीक करने का मौका है। और एक सबसे बढ़िया पॉइंट जो कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, वो हम इसमें जोड़ देते हैं। जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपके हाथ से पुण्य होने लगते हैं। और वो जो पुण्य है वो आगे की भी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग जो है, आगे की भी दुनिया को ठीक कर देता है। क्योंकि आज आपने क्या किया जिंदगी में, उससे हो सकता है आगे का रास्ते भी बंद हो, लेकिन अगर आज काम अच्छा कर लिया तो आगे के रास्ते भी खुल जाएंगे और यहाँ के भी खुल जाएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं तक करेंगे, बस एक चंपक जी से, क्योंकि चंपक जी से तो हमें बात करनी पड़ती है, कैसे भी समझो आप। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने 35 मिनट जो बताया, बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो आज मैं क्या है कि सर के ऑफिस की तरफ आया था, और